नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ऋषि लोहिया। मैं एक हृदय रोग तज्ञ यानी हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। नागपुर में किम्स किंग्सवे हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हूँ। अक्सर हम हेल्दी रहने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और हम भारतीय एक्सरसाइज की सबसे जो प्राचीन पद्धति है योगा, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। हमने काफ़ी बार सुना है अगर हम रेगुलर योगा करते हैं तो शरीर के लिए फायदेमंद होती है। आज मैं आपको योगा कैसे शरीर को हेल्प करता है इस बारे में बताऊंगा और कुछ आसनों को आपसे डिस्कस करूंगा। पहला है जो तड़ासन, यानी इसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमें स्ट्रेट खड़े रहना है, पैरों को कुछ दूरी पे रखना है, स्ट्रेट खड़े रहना है, दोनों हाथों को शरीर के सामने लाके उंगलियों को एक में लॉक करना है। अगर हम ये आसन रेगुलरली करते हैं तो इससे पैरों के मसल्स, गैस्ट्रोक्नेमियस सोलियस मसल्स का एक्सरसाइज में काफ़ी हेल्प होती है। ये पैरों के और हाथ के ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करता है और अगर हम ये रेगुलर करते रहे तो ये हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और इंसुलिन सेंसिटिविटी में इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। दूसरा जो हम आसन आज डिस्कस करने वाले, इसका नाम है सेतु बंधासन। सेतु यानी ब्रिज, सो इसको ब्रिज आसन भी कहते हैं। We can do these variations in two different ways. One is excellent person who can perform very well, and second one is the special population who can utilize the blocks or the towel with roll or the blanket, roller blanket below their lower back. Okay, keep your both hands by the side of your body, 1 foot distance between two legs. Now, inhalation, lift your core part of the body and very gently, slowly try to lift upwards as much as possible. Now, those who can utilize the blocks can keep the blocks from down below your lower back and try to hold your position. Stay there, close the eyes and just enjoy the asanas. One of the wonderful asanas to opening your chest. Exhale and slowly come down. Remove your towel, brick or blocks. Keep aside. ब्रिज पोज या फिर सेतु बंधासन में ये देखा गया है कि इससे बैक की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। बैक और जो ग्लूटियल मसल्स है ये इसके अंदर बिल्डअप होते हैं, साथ में कोर मसल्स भी डेवलप होते हैं। इसके कारण हमारे जो बैक रिलेटेड इश्यूज है ये कम हो जाते हैं। इसी के साथ इस आसन का जो मेन एडवांटेज देखा गया है वो ये है कि इस आसन के दौरान हार्ट के ऊपर अच्छा इफेक्ट होता है और इसके कारण जो लॉन्ग टर्म जो ब्लड प्रेशर के हानिकारक इफेक्ट है ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे आसन हैं, हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करके या किसी सही योगा टीचर के गाइडेंस में अगर हम ये प्रैक्टिस करके स्टार्ट करते हैं तो इससे डेफिनेटली बहुत फायदा होता है। देखिए फ्रेंड्स, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हम आए दिन काफ़ी हार्ट के मरीज देखते रहते हैं। आजकल मेजॉरिटी पेशेंट्स जो है वो कम एज में आने लगे। जो हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक जो पहले ऐसा माना जाता था कि बुढ़ापे की बीमारी है, आजकल अक्सर हमें 20s और 30s के एज में दिखने लगी है और इसका मेन कारण है लैक ऑफ एक्सरसाइज और मेंटल स्ट्रेस। अगर हम सब हमारी ये प्राचीन व्यायाम पद्धति को फिर से जागरूक करके अगर घर घर में बच्चों को बचपन से ही इसकी प्रैक्टिस अगर देने लगते हैं तो इससे एडवांटेज ये होगा कि इवेंचुअली हम ये जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है इसको हम धीरे धीरे करके प्रिवेंट कर सकेंगे। से हमें सबको पता है ट्रीट करना से बेहतर है अगर हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सके। तो फ्रेंड्स, इस योगा डे अगर हम सब ये निर्णय लेते हैं कि हम हमारे आने वाली पीढ़ी को, हम खुद तो डेफिनेटली योगा स्टार्ट करें ही, प्लस हम हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको बचपन से ही अगर योगा की ट्रेनिंग देके उन्हें अगर हम हैबिट लगाते कि वो डेली योगा करे तो हो सकता है अगले 20-30 सालों में हम ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सके, ताकि आए दिन हार्ट अटैक से जो मृत्यु हो रही है वो हम कम कर सके और इसके कारण जो शरीर को हानि हो रही है, खर्चा हो रहा है, तकलीफें हो रही है, ये सब भी हम कम कर सके। धन्यवाद।